अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले बॉलीवुड के एक पॉपुलर सिंगर जिनका नाम था के कोलकाता में वो परफॉर्म कर रहे थे। अचानक उनको मेजर हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में लेकर गए और पता चला कि उनकी मौत हो गई। मैंने सोचा था उनकी मौत के ऊपर जो है मैं एक वीडियो चैनल पे अपलोड करूं, लेकिन मैं अल्लाह के रास्ते में निकल गया। लेकिन मेरे वो टॉपिक्स पेंडिंग में रहे हुए हैं। अब मैं उनकी मौत पर नहीं, बल्कि मैंने उसके बाद में ये देखा कि जो उनकी मय्यत है, मुझे जो है एक न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये पढ़ने के लिए मिला कि जो के है उनकी जो आखिरी रसूमात जब अदा की गई तो उस वक्त में लोग दर्द में, गम में, उनके यानी मय्यत में जो शिरकत के लिए आए हुए लोग हैं और जो उनको देखने के लिए, यानी जब उनकी मय्यत घर पे रखी हुई थी तो वो उनके बच्चों से मिल रहे थे। तो उनकी जो दोनों बेटियां थीं, उन्होंने अपनी आँखों के ऊपर जो है काला चश्मा लगाया हुआ था और उनका बेटा जो है उसके चेहरे से ऐसा ज़रा भी नहीं फील हो रहा था कि इनको अपने बाप के मरने का गम है, बाप के मरने का दर्द है। बल्कि ख़ुद पंजाब केसरी ने ऐसी हेडिंग लगाई कि ये कैसे बच्चे हैं जो अपने बाप के मरने पर खुश हो रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो स्क्रीनशॉट मैंने उसी टाइम पे ले लिया था और मैंने सोचा था मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इस उन्वान पे बोलूँगा। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने भी गौर किया कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं उन्होंने अपनी आँखों पे काला चश्मा क्यों लगाया है। मुझे आप बताइए। हम भारतीय लोग हैं, मरने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, उसके मरने पे हमको गम होता है, हमको दुख होता है, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। फिर काला चश्मा क्यों? क्या आपने रात में जो है गांजे का सुट्टा लिया हुआ था या नशे में थे? आपका हैंगओवर जो है वो इतना उतरा ही नहीं। अरे आपकी आंखें जो है, लोगों को पता चलना चाहिए बाप के मरने पे आपको गम है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बेटा है वो हंस रहा है कुछ, और उसकी हंसती हुई पूरा वीडियो है वो। अब मैं यहाँ पे वो पूरा वीडियो नहीं अपलोड कर सकता हूँ, अपनी बहनों से बात कर रहा है। तो पंजाब केसरी में उसने पूरे डिटेल में ये लिखा है कि ये औलादे वो है जो ये इंतज़ार ही कर रही थी कि अच्छा हुआ बाप मर गया, अब इसके मरते ही जो है प्रॉपर्टी के मालिक तो हम बन गए, क्योंकि कमाना तो इनको पड़ा हुआ नहीं है। करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, यानी जो सिंगर के मरे हैं, हमको भी उनके मौत का गम है। अफसोस है कि बेचारा हार्ट अटैक से जो है एकदम अचानक में उनको मौत आ गई। और उनके अपने भी माँ बाप होंगे जिनको अपने बेटे के मरने का गम होगा, और भी रिश्तेदार होंगे, लेकिन औलादें ऐसी क्यों? क्योंकि विरासत तो औलाद को मिलने वाली है, तो औलाद तो खुश है। अच्छा हुआ बोले साला बुढ़े का जो है काम तमाम हो गया, ताकि अब हम लोग प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। खुशी है उनको इस चीज़ की, और वो ये मसले को लेकर खुश है कि अब ये मरने के बाद में जो है बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा और दोनों बेटियों के हिस्से में कितना आएगा, उनको उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसीलिए वो खुशी छुपाने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पे काला चश्मा पहना हुआ है। और बेटा तो चूँकि अब उसको तो मिलना है हर आने वाले से, तो वो भी अपनी बहनों से बातचीत करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों। और ये सिर्फ के का मसला नहीं है। के से पहले भी जो है एक हीरोइन है, वो ऐसे ही उसकी मौत हो गई, तो उसके मरने के बाद खुद उसकी बेटी ने उसके मरने की खुशी मनाई और कहा कि अच्छा हुआ मेरी माँ मर गई। बोले नहीं तो तंग करके रख दी थी बुढ़ी ने, मेरा जीना मुश्किल कर दी थी कि ऐसे कपड़े मत पहनो, मिनी स्कर्ट मत पहनो, और ये फैशन मत करो, वो फैशन मत करो। पूरी ज़िंदगी तो खुद फिल्मों में काम की बोले, और अब हमारे ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाती थी। ये मर गई, हम आज़ाद हो गए। कैसे लोग हैं मोहतरम दोस्तों। मैं समझता हूँ कुत्ते और सूअर भी ऐसे नहीं होते होंगे, उनमें भी कुछ तो भी जो है ना, उनके अंदर भी कुछ इंसानियत होती होगी, और उनके अंदर भी एक दूसरे का दर्द होता होगा और किसी के मरने का गम होता होगा। और मैंने देखा हूँ हम लोगों को बचपन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक किताब थी, उसके अंदर एक सबक लिखा हुआ था कि जापान में एक स्टेशन के बाहर एक कुत्ते का स्टैचू बना हुआ है, पुतला बना हुआ है। और पता चला कि वो जो कुत्ता है जिसका वहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, उसका एक मालिक था, जिस मालिक को रोज़ाना छोड़ने के लिए वो स्टेशन पे आता था।
और वापसी में मालिक के साथ में ही अपने घर पे जाता था। मालिक एक दिन आया नहीं, वो कुत्ता उस वक्त तक उसी जगह पे बैठा रहा जब तक कि मालिक नहीं आया, क्योंकि मालिक की मौत हो चुकी थी और मालिक के गम में रो धोकर वो कुत्ते की वहीं पे मौत हो गई। और ये बात लोगों को पता थी, इसलिए उसके मरने के बाद भी उन्होंने वहाँ पे वो स्टैचू बनाया कि देखो ये कुत्ते को अपने मालिक से कितनी मोहब्बत थी। तो मैं समझता हूँ ये औलादे जो है ये तो कुत्तों से भी बदतर है। कुत्ता अच्छा था उनसे, कुत्ते से भी बदतर है ये औलादे, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर के की औलाद का मसला नहीं है, या जो हीरोइन का मैंने कहा हूँ ये उसका मसला नहीं है, बल्कि ये जो मसला है ना हमारे समाज में, हम लोगों को लगेगा अरे यार हम मुसलमान कितने अच्छे हैं माशाअल्लाह कि हमारे घरों में ये मसले नहीं है। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं ये कहता हूँ इस ज़माने के अंदर चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी समाज से हो, सबसे ज़्यादा अगर बूढ़े लोग किसी से परेशान हैं वो अपने दुश्मनों से इतने परेशान नहीं है जितने वो अपनी औलादों से परेशान हैं। मुझे खुद कुछ बूढ़े लोगों ने, बुज़ुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, खुद उन्होंने ये कहा, बोले मुफ्ती साहब हम अपने दुश्मनों से इतने परेशान नहीं हैं जितने हम अपनी औलादों से परेशान हैं, जिनको पैदा किए, जिनको बड़ा किए, एजुकेटेड बनाए, सब कुछ किए उनके लिए, और वो औलादे आज जो है उनके घरों में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो औलादे कितनी ख़तरनाक होती है। मैं आपको बस एक वाक़या सुना के अपनी बात पूरी करूँगा। अभी थोड़े दिनों के पहले की बात है, मेरे ख़्याल से रमज़ान से पहले की बात है। एक बड़ा शहर है, मुसलमानों की अच्छी खासी वहाँ पे आबादी है, और वहाँ के एक इमाम साहब जो हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। उनका नंबर मेरे पास सेव था, मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया। मैं बोला बोलो मौलाना क्या मसला है? बोले मुफ्ती साहब मसला ऐसा है कि मेरे पास एक मसला आया हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मैं उनका क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया हूं। मैं बोला बोलो ना क्या मसला है? बोले मसला ऐसा है, एक बुज़ुर्ग है, अपनी बीवी के साथ में रहते हैं और उनके 6 बेटे 4 बेटियां हैं, और उनका तकाज़ा ये है कि भाई तुम अपना घर बेचो और घर बेचकर जो है वो हम लोगों को हमारा हिस्सा दे दो। तो मैंने कहा मौलाना आप कहाँ पे है अभी? बोले नहीं मैं मस्जिद में छूँ और बुज़ुर्ग मेरे सामने है। तो मैं बोला अभी तो ये मसले का जवाब देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनका क्या तकाज़ा है वो जानने के बाद ही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तो बुज़ुर्ग से ये कहो भाई जो 6 बेटों को उनका हिस्सा चाहिए, 4 बेटियों को चाहिए, उनको सबको अपने घर पे बुलाओ, आप भी वहाँ पे रहो, स्पीकर चालू करो, मुझे वो पूरा मसला सुनाओ, फिर मैं उनको जवाब देता। बोले अच्छी बात है। मैंने कहा बुज़ुर्ग को फ़ोन दो ज़रा। बुज़ुर्ग को उन्होंने फ़ोन दिए। फिर मैंने बुज़ुर्ग से भी कहा, मैंने कहा कि भाई बुज़ुर्ग इस तरह से आप सबको बुलाइए और इंशाअल्लाह फिर मैं इस स्पीकर के ऊपर आपको हवाले के साथ में जवाब देता हूँ। उन्होंने एक दिन तय किए, बुज़ुर्ग के 6 बेटे 4 बेटियाँ, पोतरे नवासे सब मौजूद है, और बुज़ुर्ग भी है और वो हमारे दोस्त मौलाना भी है। अब फिर हमने जो है जो वक्त तय किए थे उसके अंदर मैंने उनसे कहा, मैं बोला आप बोलो आपका क्या मसला है? बोले देखिए जनाब, मेरे 6 के 6 बेटे यहाँ मौजूद है, बेटियाँ भी है, पोतरे नवासे सब मौजूद है, ऐसा कम से कम 30-35 का कुंबा है। मसला मेरा ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट के फलाने ऑफिस में था, मैं रिटायर हुआ और मुझे उस वक्त में कुछ उसके 20 से 25 लाख रुपये मिले, और वो जो पैसे मिले थे तो उससे पहले ही मैं जब काम करता था मैंने एक जगह पे जो है 4 गुंठे ज़मीन लेकर रखा था, वहाँ पे मैंने मकान भी बना लिया था। अभी मैं उसी मकान में रहता हूँ। तो बच्चों ने ये कहा कि अब मकान वगैरह का तो तकाज़ा है नहीं तुमको, तो अब जो 25 लाख रुपये मिले हैं हम लोगों को तुम कारोबार वगैरह से लगा के दे दो। तो बोले मुफ्ती साहब मैंने उस वक्त में चूँकि बच्चों को ऑलरेडी मेरे जो 6 बेटे हैं उनमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बाकी जो 3 हैं उनमें से एक का अपना प्राइवेट जो है काम वगैरह चलता है जो अच्छा खासा है, 2 बच्चों की दुकानें हैं, और बाकी जो बेटियां हैं मैंने बेटियों को भी D.Ed B.Ed कराया था। मेरी 3 बेटियां भी जो है माशाल्लाह टीचर है, एक बेटी जो है वो हाउसवाइफ है। उसके अलावा पोतरे नवासे भी सब अच्छे खासे एजुकेटेड है और वो सब लोग पढ़ रहे हैं। तो जो 25 लाख मुझे मिले थे उस वक्त में, मैंने वो सारे के सारे
अपने बेटों और बेटियों में तकसीम कर दिया था। मेरे लिए तो मैंने उस वक्त में कुछ भी नहीं रखा। अब मुझे कुछ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है और पेंशन मिलने के बाद हमारा गुज़र बसर जो है उसमें चल रहा है। तो मैंने कहा अब मसला क्या है? बोले अब मसला ऐसा है। फिर उनके एक बेटे ने कहा, बोले देखिए हमारा मसला अभी फ़िलहाल ऐसा है कि वालिद साहब जिस घर में रहते हैं, हमारे अम्मी और अब्बा दोनों ही यहाँ पे रहते हैं, और इस मकान का जो वैल्यूएशन है, जो कीमत है, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। अब दोनों ही रहते बोले इस मकान के अंदर, क्योंकि अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में सारे बेटों को वेल सेट करके दे दिए थे, सबके अपने मकाना थे, सब जॉब कर रहे हैं। अब बच्चों का तकाज़ा यही है बोले हम लोगों का कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा जो मकान है इसको बेचो, हम तुमको एक छोटा सा मकान लेके देते 2-3 लाख रुपये का, उसके अंदर आप लोग रहो, आपको क्या करने का इतना बड़ा बंगला, और हमारा जो हिस्सा है हम उनसे मांग रहे हैं। भाई हमारा हिस्सा जो है 1 करोड़ में भी मकान 1 करोड़ के ऊपर जो बिकता है, ऊपर के पैसों में इनको घर ले लेंगे, 1 करोड़ रुपये हम आपस में तकसीम कर लेंगे। जो भाई है, भाइयों का हिस्सा बोले शरीयत के हिसाब से, हमने वही बोले शरीयत के हिसाब से हमारा क्या हिस्सा बनता है, बहनों को उनका हिस्सा। फिर मैंने कहा ठीक है, हो गया आपका मसला। बोले जी। बुज़ुर्ग से मैंने कहा बोलो भाई आपका क्या मसला है? बोले मेरा भी मसला वही है कि अब ये बच्चे जो है इस चीज़ का तकाज़ा कर रहे हैं, तो शरई एतबार से हमने क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो बुज़ुर्ग, आपने जो है ना अभी अपना जूता निकालना चाहिए और जूते से झोड़पना चाहिए अपने बेटों को, मुंह पे दो मैं बोला उनके। और गलती हो गई आपकी, आपने बचपन में इनको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाए शायद, इसके लिए इनको माँ बाप की खिदमत का कोई एहसास नहीं है। ये तो सेल्फिश कुत्ते हैं, ये तो सूअर है, ये जो माँ बाप को अकेले, यानी क्या फ़ायदा हुआ तुमने आधा डजन बेटे पैदा किए और 4-4 बेटियां पैदा की, उनके यानी आपके साथ रहने को कोई तैयार नहीं है, आपको अपने घर में रखने को कोई तैयार नहीं है। क्यों पैदा किए तुमने? ऐसी औलादें आपको अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, और नहीं आपके साथ में जो औलाद रहने के लिए तैयार है, इससे तो कुत्ते अच्छे हैं। और गलती हो गई तुम्हारी कि तुमने इनको लाड़ में प्यार में इनको जो है ना बचपन में जूतों से झोड़पे नहीं, इसलिए ये जो है आज ये सेल्फिश बेटे, एक तो तुमने उनकी लाइफ सेट करके दिए, उन्होंने तुम्हारा एहसान मानकर ये सोचना चाहिए था कि बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप को सहूलत कैसे पहुँचाए। सहूलत पहुँचाना तो दूर की बात, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते, माँ बाप का घर बेच के उनको झोपड़पट्टी एरिया में जो है पतरे का घर लेके देना चाहते। अफसोस है, मैंने कहा ऐसी औलाद पे, और हक है हमारा हिस्सा। काय का हिस्सा रे सालो तुम्हारा, काय का हिस्सा? मैं बोला बुज़ुर्ग से, मैंने कहा जूते मार के हका लो, तुमने पहले तो गलती ये करे 25 लाख रुपये अपने पास में रखते और वो 5 लाख रुपये में दोनों मियाँ बीवी हज को जाकर आते और बाकी के पैसे जो है रखते। अरे आयश से ज़िंदगी गुजारो, एक आधी कार लो, मैं बोला शोरूम से अच्छी, आजकल जो है इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, ड्राइवर रखो किराए से, और जो है मैंने कहा ऐश में ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि बच्चों ने तो तुम्हारी खिदमत की है नहीं, तो अपनी कदर खुद पहचानो ना। अरे भाई खुद पहचानो अपनी कदर, क्या ज़रूरत है? मैं बोला इनको, इनका काय का हिस्सा, इनका काय की मीरास रे तुम्हारी? मीरास का मसला बाप के मरने के बाद, मीरास का मसला तो उसके बाद में है। ज़िंदगी में काय का हिस्सा, काय का मैं इनका जो है हकालो। मैं बोला इनको इसी वक्त में जूतों से मार के जलील करके निकालो, इनको कुत्तों के पिल्लों को घर से। मैं बोला जिनको अपना हिस्सा चाहिए, इनका काय का हिस्सा? मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त में, और मैंने वो बुज़ुर्ग से ऐसा कहा, और मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा, और मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, जो औलादें ज़िंदगी में माँ बाप से अपना हिस्सा मांगती है, उन औलादों का कोई हिस्सा नहीं है। एक बात याद रखो, हिस्से का बंटवारा तो मौत के बाद होगा, मीरास तो मरने के बाद तकसीम होती है, ज़िंदगी में कोई मीरास नहीं है। और ये जो औलादें हैं जिनको माँ बाप के शिकायतें करने की और माँ बाप के घराने करने की आदत है, ये माँ बाप ने अगर अपने पेंशन के 25 लाख तो तकसीम कर दिए, उसके अलावा अगर ये बाप ने ऐसी औलादों को लाल किला भी ख़रीद के दिया, तो भी ये यही कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
माँ बाप की ज़िम्मेदारी ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पैदा हुए तो उनको कलीमा सिखाओ, 7 साल के हो गए नमाज का हुक्म दो, 10 बरस की उम्र में नमाज ना पढ़ने पे मारो और उनकी तालीम करो, तरबियत करो, उनको एक अच्छा मुसलमान बनाओ। आप वो अच्छे मुसलमान बनेंगे तो अच्छे इंसान भी बनेंगे। अब हमारा ज़माना ये है, हम जो है बच्चों के घमंड में, अकड़ में, बच्चों को मेरा बेटा ऐसा और मेरा बेटा वैसा में रह जाते और बाद में बेटे जो है वो माँ बाप को छोड़ देते। ऐसा मत करो यार, बच्चों को कंट्रोल में रखना है ना। देखो, एक तो उनको दीनदार बनाओ बचपन से उनकी। अब हमारे ज़माने में दावत व तबलीग का एक काम है, उनको जो है 3-3 दिन जमातों में भेजो, उनको अल्लाह के रास्ते में निकालो। अरे कम से कम जो है ना, अगर ठीक है वो नाफरमान भी बने तो इतने ख़तरनाक तो नहीं बनेंगे ना। और अल्लाह के रास्ते में आना जाना रहेगा तो उनके अंदर कम से कम ये एहसास तो रहेगा माँ बाप की फर्माबरदारी का। कम से कम इतना तो करो। अब हम घमंड में रह जाते, हम जो है बच्चों को जो है और हर जगह पे जाके ऐसा घमंड और फ़ख्र, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा वैसा। बेटों ने मारे लात। और ये बेटे जो है, बेटों को आप दुनियादार बनाने चले थे, बाप के मरने पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो वही बेटे। बुढ़ा गया, बोले बुढ़ा गया, 350-400 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के 200 करोड़ मेरे और 50-50 तुमको दे देता मैं, खलास। क्या अल्लाह रहम करे रे भाई, जानवरों से भी बदतर हो गए आज के इंसान। इसके लिए देखो, और दूसरी चीज़, बूढ़े लोग भी जो हमारे हैं, बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने हाथों में रखना चाहिए। चाहे आपके बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका रिटायरमेंट का पैसा हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज़ हो, अपने हाथ में रखो और ऐश से जियो। ठोकरे खाते खाते कायकू जी रहे आप भी। आपके पास जब सब कुछ है ना, बेहतरीन कार ख़रीदो, एक ड्राइवर रखो, उसके ऊपर घर में काम वाले 2-3 औरतें रखो, ताकि बुढ़ी को भी आपके सुकून मिले, आपको जो है गरम गरम पका के दे सके। अगर आपकी बहुएं आपकी खिदमत नहीं कर रही है तो अपना पैसा अपने ऊपर ख़र्चा करो। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, ये नौबत आने से पहले आप ऐसे भी बुढ़े देखा मैंने, पुराने थैलियाँ भी उठा के रखने वाले और सुतली के धागे भी जो है ना ऐसा लपेट के रखने वाले करोड़ोंपति। काहे को रख रहे भाई आप इतनी कंजूसी, इतनी बखीली, अपने जान को नहीं खर्चा करके। अल्लाह रहम करे भाई, हमारी भी गलती है। तो इसके लिए औलादों को दीनदार बनाओ, उनकी मेंटालिटी बचपन से ही दीनी बनाओ कि असल हमारे ज़िंदगी का मकसद आखिरत है। 3-3 दिन उनको निकालो अल्लाह के रास्ते में, कम से कम बचपन से वो जाने के आदी बनेंगे ना तो दीनी उनकी जहनीत बनेंगी, नफ्सियात बनेंगी। और अपना जितना कैपिटल है अपने कब्र में जाने तक अपने हाथ में रखो। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने उनको पैदा किए थे, शादी करके दे दिए ना। अब 40 साल का होए तक 45 साल का बुढ़े भी हो रहे, पोतरे नवासों की भी तालीम की कि आपकी ज़िम्मेदारी है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी। अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।